है। और ये भव्य नंदी महाराज जो हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो पुराने समय में, प्राचीन समय में जो हमें व्यवस्था देखने को मिलती थी हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि सुबह गाय को दोहने के बाद, दूध निकालने के बाद उसे स्वच्छंद आज़ाद छोड़ दिया जाता था और वो जाती थी, गोचर में सारे दिन बैठती थी, चरती थी और स्वच्छंद खेलती थी उन गोचरों में, उन बनी में, उन जंगलातों में। और संध्या के समय जब उसका आंचल दूध से भर जाता था, उस समय वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वापस घर लौट आती थी। तो ऐसी व्यवस्थाएं पुराने समय में हुआ करती थी और किसान को आर्थिक कोई तंगी इस तरह की नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि वो शाम को आकर के जो भी दूध देती थी वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था। आज क्योंकि हमने इन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं भरभरा करके गिरा दिया है, इसलिए गोपालन आज हमारे किसानों को खर्चे का कार्य लगता है। अन्यथा ये फ्री का दूध उस समय उस व्यवस्था में पिलाया करती थी। तो यहाँ पर वो व्यवस्था ज्यों की त्यों जो आज हमें देखने को मिल रही है वो है माजरी आश्रम। तो माजरी आश्रम की पवित्र भूमि से एक बार फिर इस वीडियो को कवर करते हुए, तो आप देखें सभी गोधन कितनी अनुशासन में हैं, अपनी अपनी जगह पर आकर के खड़ी जो हो गई है। और ये देखें जो सबसे ज़्यादा उम्र की गोधन है वो धीरे धीरे अपने ठान की तरफ बढ़ते हुए। और ये देखें कितनी गोधन जो आई, सबको पता है कि मेरी खड़े होने की, चरने की व्यवस्था कहाँ पर है। जिस प्रकार स्कूल में हर एक बच्चे को पता होता है कि मुझे फर्स्ट बेंच पे मैं बैठता हूँ, रोज़ाना मैं आखिरी बेंच पर बैठता हूँ, तो कुछ उसी प्रकार से ठीक वैसी ही मिलती जुलती जो व्यवस्था है वो गोधन की माजरी आश्रम में जो देखने को मिली है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं गोधन और नंदी महाराज जो हैं, बड़े नंदी महाराज, उसी का एक विकसित होता हुआ बेटा यहाँ पर देख सकते हैं, बैल यहाँ पर देख सकते हैं। और आज जो हमारी वीडियो है विशेष तौर पर जिस बिंदु के ऊपर केंद्रित है कि मूल नस्लों का विकास हो, तो हरियाणा प्रदेश की मूल नस्ल हरियाणा नस्ल जो है उसका ये जो श्रेष्ठ नंदी जो है, इसकी प्रोजेनी के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह की इसकी बछड़ियाँ आ रही हैं और वो कैसे विकसित होकर के अच्छी गायों में परिवर्तित हो रही हैं। तो शुद्ध नंदी, अच्छा नंदी, उच्च कुल का जो नंदी है वो नस्ल सुधार का कर्णधार है। उसके बिना नस्ल का विकास नहीं हो सकता है। तो भारतीय मूल की जितनी भी नस्लें हैं सभी अच्छी हैं, सभी अपने अपने अब क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने वातावरण और जलवायु के हिसाब से श्रेष्ठ हैं। इनमें कोई तुलना करना वो कहीं ना कहीं उचित कतई नहीं है। तो हर क्षेत्र की जो मूल नस्ल है उसको उस क्षेत्र में अगर विकसित किया जाए तो काफ़ी अच्छा परिणाम हमें गोधन विकास में देखने को मिल सकता है। तो ये जो गोधन है, तीतरी इसका नाम है, क्योंकि तीतर की तरह काफ़ी चंचल है। और ये देखें इसका जो ये नन्हा बछड़ा है ये भी इसी नंदी महाराज का बेटा है। तो यहाँ पर इस नंदी को जो स्थापित किया गया, तो माजरी आश्रम में जो कृष्ण स्वरूप जी महाराज हैं उन्हीं के गुरु भाई हैं खांडवा आश्रम ने, उन्होंने तैयार करके ये माजरी आश्रम, ये सांड इनको दिया था। अभय भाई हैं जो कि पूरे समर्पण से इनका जो सेवा भाव करते हैं। ब्रीडिंग का जो किस तरह से एक अच्छे नंदी की अहमियत है वो एक बार मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आ जाएं, खड़े हों। तो मैं आपसे दो तीन छोटी छोटी बातें पूछूंगा। नंदी महाराज की बेटी है ये बेटी है। तो ये बेटी कहाँ गई थी पहले? ये माजरी गांव में गई थी, फिर वो वापस इसको छोड़ गए। वो दूध नहीं दिया वहाँ। अच्छा, वहाँ पर दूध नहीं, राजी नहीं रही, खुश नहीं। हाँ, क्योंकि ये एक स्वच्छंद वातावरण, खुले वातावरण में रह करके गई थी। तो ये गोधन देखें जो नंदी महाराज हैं उसी की बेटी को यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखें
आज हमें इस तरह के जो थन हैं वो बहुत बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप देखिए, गोधन बिल्कुल जवान है, लेकिन थन जो हैं ये ओल्ड ब्लड लाइन का जो पूरा पूरा प्रभाव नंदी महाराज के माध्यम से इस बच्चिया में जो आया है जी। जब महीने तकरीबन 1 महीने के आसपास की ब्याई हुई हो जाती है तब ये कितना दूध दे देती है? 12-13 लीटर कम से कम। आराम से नॉर्मल चराई में यूं ही सिंपल में। और उसमें कुछ बच्चे को भी पिला देते हो? हाँ, कुछ बच्चे को भी पिला देते हो। तो ये है, उधर आ जाएं, मीणी गाय के पास आए एक बार। ये देखें, ये जो मीणी गाय हैं ये देखें। तो एक जो गलत संदेश है आज हमारी युवा वर्ग में कि 12-13 लीटर वाली जो गाय है या गोधन है वो और ऊंचाई पर नहीं जा सकती, या उसकी जो बछड़ियां हैं वो 12, 13, 14, 15 वाली तक न रह जाएं, तो ये एक मन में डर रहता है। आप ये देखें, मीणी गाय हैं, सींग जो हैं नीचे की तरफ हैं, हिलते हैं। अबे भाई जो है माजरी आश्रम में जी, बताएं तो ये जब दूध देती है तो कितने लंबे समय तक? लंबे समय तक देती है, कम से कम भी 5-6 महीने तक। 5-6 महीने तक वही 10-12 लीटर तकरीबन। कुछ घटती भी आती है, बाद में कुछ घटती भी आती है, पर हाँ जैसे कि 12 से फिर 10 कर दिया, फिर 8 कर दिया, लंबे समय तक दूध देती है। तो इसी की जो बेटी है वो जो अभी आश्रम से जो घर से जो आई है तो वो दिखाएं। वो लड़के ने लिए वो गाय उसके पास। अच्छा, और गोबर का ये देखें, मैं फिर बताना चाहूँगा, ये जो नंदी महाराज हैं इसी की एक बेटी वहाँ पर दिखाई है, वो देखें, वो जो खड़ी है अभी, काले जो थन है ये देखें आप। और इसी की एक और बेटी माँ जो है वो मीणी गाय है, वो वहाँ पर जी। इसके बारे में बताएं। ये गाय भी बहुत बढ़िया दूध देती है जी। अच्छा, इस लड़के के पास वो यहीं खड़ा है। अच्छा, बुलाएं उस भाई को, बुलाएं। आओ, अरे आओ मेरे दोस्त। उसी के पास है लड़के। अच्छा, उसी के पास है। ओ, यहाँ पर सेवा करता था इसलिए वो लेकर के गया इसको। अच्छा, छोटी बच्चियाँ लेकर के गया था यहाँ से। आ जाए। अरे तो दूध निकालते हो आप तो, पहचान गया मैं। नमस्ते मेरे भाई, ये बताओ, ये जो बच्चियाँ आप लेकर के गए कितने साल पहले लेकर के गए थे? ये मैं 2017 में गुरु महाराज जी के पास लेके गया था। 2017 में? हाँ। फिर कितने दिन आपने अपने पास रखी? मैंने इसको ये 3 बार मेरे पास भी आई, फिर चौथी बार सांड से करवाई, जब ये खराब हो गई थी बोलो सांड। अच्छा, किसी और सांड से करवाई? हाँ। अच्छा, रुकी नहीं? हाँ, ज्ञापन नहीं रुक रही? हाँ। तो आप इसको दोबारा इस आश्रम में ले करके आए हैं कि इसकी ये जो बार बार फिरने की जो दिक्कत है ये दूर हो जाए, ठीक है। तो इसने क्या कुछ दूध दिया आपके पास, सटीक बताएं। मेरे पास 15 से 16 लीटर दूध, 15-16 किलो दूध दे दिया। अच्छा, और कितने लंबे टाइम तक देती थी? ये ब्याने से मतलब मना नहीं करती दूध देने से, जब छोड़ते थे तभी नहीं। 2-2.5 किलो दूध तो हमेशा देती रहती थी लास्ट तक। जब 1-1.5 महीना बता तो मैं इसको बस छोड़ देता। फिर इसकी बछड़ियाँ जो थी वो तो आपने दे दी? नहीं, एक बच्चा मेरे पास है और एक मैंने दे दी किसी को। अच्छा, एक आपने दे दी किसी को, ठीक है। एक बार सावल दिखाएं, इसका स्वभाव कैसा है, नीचे से निकल के हाथ फेर के पूरा दिखाएं। ये देखें, जब गाय जुगाली तक बंद नहीं कर रही है तो आप समझ जाएं कि गाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नीचे से निकले, हाथ फिराए, कौन उसके पास खड़ा है, कौन उसकी वीडियो बना रहा है, कौन उसकी केयर कर रहा है, तो उससे कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। और ये देखें, ड्राई पीरियड में भी है और मोटे और मजबूत हैं। ये देखें, हाथ लगाओ। कितने दिन पहले यहाँ छोड़ के गए थे आप इसे? मैं तो 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले। तो अभी इसकी बच्चियाँ है आपके पास? इसकी बच्चियाँ है, तो थनों में तो थोड़ा दूध है, सीटना पड़ेगा वो एक दिन। चलो सीट देना। तो ये है, इसी नंदी महाराज की एक बेटी को, भरी पूरी बेटी को यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी नंदी महाराज की एक बेटी को यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो माँ थी, हाँ, इसकी जो माँ थी भव्य गाय थी और बहुत अच्छा दूध उत्पाद। पहली बार आज से 2-3 साल पहले जब इस की माँ की जब वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर की थी, उस समय 16 लीटर दूध, तकरीबन 8 लीटर दूध था। तो अभी वो कहाँ चली गई? वो कोलिंडा आश्रम है सरवणनाथ जी का। अच्छा। उन्होंने मतलब ये कि इसका दूध हम पीना चाहते हैं। कहाँ पर?
सीकर के नजदीक। अच्छा, सीकर के पास, सीकर के पास, कोलिंडा में। कोलिंडा तो उसके इसकी माँ के नीचे उस समय एक बछड़ा भी था, वो भी बछड़े के साथ चली गई? नहीं। अच्छा, बछड़ा वो अपना मलपुरा गौशाला में, अच्छा, रोड के पास, बैरोड के पास, स्वामी गणेशानंद जी की गौशाला में। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका जो बछड़ा है वो बहरोड के पास, गौशाला का नाम आपने क्या बताया? मलपुरा गांव में। मलपुरा गांव में। तो मलपुरा के आसपास के अगर कोई देख रहे हैं तो स्वामी जी से ज़रूर आग्रह करें कि इसका जो बछड़ा है, इसकी माँ का जो बछड़ा था, वो अब भरा पूरा सांड हो चुका होगा। हाँ, वहाँ ज़्यादा गाय है, इसलिए थोड़ा थका रहता है। अच्छा अच्छा, तो गाय 150 है, सांड एक है। सांड एक है, इसलिए वो दबाव में रहता है। और इसकी माँ का एक और बेटा कहाँ गया था? वो जूही चला गया जी। अच्छा, जूही बाडड़ा की गौशाला में है। अच्छा अच्छा, कौन लेकर के गए थे वो? वो लड़का का क्या नाम है भाई? आशीष गुप्ता है ना? आशीष जी, आशीष गुप्ता। हाँ जी, वो वहाँ पे गौशाला चला रहे हैं, वो लेकर के 700-800 गाय, तो उन्होंने आग्रह करके बिटिया भी एक हमें भी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देना भी चाहिए। इस तरह की गौशालाएं। चला गया इसका बछड़ा, उसके तो 2 गए। अच्छा, उसके 2 गए। इसका बछड़ा कहीं गया है? इसका बछड़ा नहीं, बच्ची थी पीछे। अच्छा, बछड़ी थी। हाँ जी, वो ले गए। तो एक और गोधन उधर जो है, ये भी काफ़ी श्रेष्ठ गायों में से एक है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक दूध देती है और काफ़ी अच्छा दूध देती है। तो उसके बारे में 2 शब्द और बताएं, कितना दूध दे देती है ये? 15 लीटर तो दे ही देते आराम से। ये देखें, बिल्कुल मासूम। जुगाली अगर कोई गाय बंद नहीं करती है, कोई उसके पास जब आता है या उसके ऊपर हाथ फेरता है, तो उसकी जो सहजता है वो आप देख सकते हैं। अभी ड्राई पीरियड में है, पैर पे थोड़ा नुकसान हुआ है इसके, थोड़ा सा पैर सूजन में है। तो इसी का जो बछड़ा है, और इसी नंदी महाराज से एक बार वो और दिखाएं, आ जाओ। और भी वहाँ पर वो जो गेट के पास खड़ी होकर के गायें जो ताक रही है, उसका भी दूध न केवल प्रतिदिन का ज़्यादा है, लेकिन लंबे समय तक दूध देने वाली गाय। 15 लीटर दूध है। 15 लीटर दूध है उसका। हाँ, और लंबे समय तक। और ये देखें आप, उसी गाय का और उसी नंदी महाराज का जो बेटा है, ये देखें जिस तरह से रोब, आँखों पर रोब उन नंदी महाराज के आता है, वही रोब इसके ऊपर आता है। देखिए, आँखों पर जो तोड़ी पड़ती ले, ये देखें। और टेस्टिकल्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। शारीरिक बनावट देखें, मजबूत और बलिष्ठ शरीर, कलकंबल नाभि, बिल्कुल जो सटीकता होती है, ये देखें। और महाराज जो बड़े महाराज हैं यहाँ पर, नंदी महाराज, उसी के नैन नक्शे पर आप देखें, सींगों की बनावट बिल्कुल वही, नाक की बनावट, आँखों की बनावट, और आप टेस्टिकल से जरूर देखें, शांत है, बिल्कुल ठीक ठाक। नेक ऑफ द टेस्टिकल बड़ी अच्छी। और ये देखें पुट्ठे की गोलाई, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरफ देखें, एक ये जो गोधन है मासूम काफ़ी, ये देखें, मैं इसके लिए नया हूँ, कोई झिंझकी, कोई टक्कर मारा, कोई सिर हिलाया, आप बताएं, खुद बताएं। एक गोधन को यहाँ पर देख सकते हैं, सुंदरता अति सराहनीय। अभी दूध इसका निकल चुका है, लेकिन आप सुंदरता देखें, बस क्या बात भाई। ये भी बिल्कुल शांत है। किसकी? मोटी की। अच्छा, और ये देखें, मीणी जो गोधन है उसी की एक बच्चिया यहाँ पर देख सकते हैं। बाप वही है, बाप तो वही होना ही है, क्योंकि यहाँ पर वही है। तो ये देखें आप, कौन से ब्यात में है, खारकी या दूसरे ब्यात? खारकी में, फर्स्ट टाइमर में है। और दूध मेरे ख्याल से इसका भी ठीक ठाक है, 10 सेर दूध है। अभी कितने दिन की ब्याई हुई है? 2-2.5 महीने। क्योंकि अभी मैंने इसको बाहर जब देखा तो नसें जो थी दूध की एक एक उभरी हुई थी इसकी अड्डर पर। तो और देखें, शालीनता मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ भाई, सुनाओ। अरे मेरा भाई, ये देखो आप, गौ माता का कुप्रचार न करें। अगर आपको लगता है कि शरारती जो गोधन हैं या जो थोड़ी उग्र हैं, भले ही उनको ब्रीडिंग के लिए रोक दें, जो ज़्यादा दूध अच्छी नहीं दे पा रही हैं, सेर, 2 सेर, 2.5 सेर, 3 सेर, उनको उनका जीवन स्वतंत्र भाव से जीने दें। लेकिन बच्चे उनके अगर न लें, और इन श्रेष्ठ गोधन के अगर जीन्स को हम बढ़ाते हैं, आप मीणी का एक वहाँ पर बच्चा देखा और एक बच्ची यहाँ पर है, ये जो गोधन है ये भी काफ़ी अच्छी, एक यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये देखें आप,
सुंदरता की पराकाष्ठा। ये देखें आप। हाँ भाई सुनाओ। ये देखो, अगर जुगाली भी रोकी हो तो आप बताएं। ये देखो मेरा सर पर इसके हाथ। भले भाई, जो कान में खुजली करवाने में जो नंदी महाराज हैं और यहाँ की जो गोधन हैं, उनको सर्वाधिक आनंद की अनुभूति होती है। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए आप, किसी भी गाय के हाथ फेरें और ये देखें पूंछ जो इसने उठा ली है। तो आज हमारे समाज को अति आवश्यकता है कि इस तरह की गोधन का सुप्रचार हो और इनकी अहमियत को, इनकी महत्वता को एक बार फिर समाज के सामने सही तरीके से रखा जाए। एक रेड सिंधी नस्ल की गोधन है, आपको ब्रीडिंग का जो कंसेप्ट है वो इसके माध्यम से ज़रूर दिखाना चाहेंगे। दूध तो वैसे इस रेड सिंधी का भी बहुत है, इसका लाल वाली अपने आई है ना। हाँ हाँ, उस समय इसका 18-19 लीटर दूध था, नॉर्मल था। हाँ, पिछले मालिक के पास 22 लीटर दूध था। 22 लीटर दूध बीकानेर। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीकानेर से आई है। वो कौन छोड़ के गया यहाँ पर? ये जी, ये शिमला में कोई लेकर के आए, कोई रिटायर अफसर थे। अच्छा अच्छा, वो वहाँ से लेके आए थे। अच्छा, फिर वो 2 ही थे। अच्छा, उसके बाद में उसका बछड़ा मर गया उनके यहाँ। अच्छा, तो ये दूध में थोड़ा सा आनाकानी करने लगे, उसने इसका खर्चा भी दिया और छोड़ भी रखी और संभालते भी रहते हैं मेरी गाय। ठीक ठीक है। और ये देखिए नंदी महाराज वो वहाँ पर हैं, लाल जो गाय है वो यहाँ पर है और इसी की बछड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँ। ले ले वो लाल वाली। हाँ लाल वाली, जाओ आप उसके पास जाओ, मैं वहाँ से गेट से आता हूँ। 2 बैल कृषि के जो मित्र हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखें, ये सभी जो हैं उसी नंदी महाराज की बेटी हैं। ये देखें आप, ये देखें पूंछ जो उठा ली है, वही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो दूध ही पिला देगी। तो ये देखें आप, ये जो यहाँ पर ये देखें, ये नवजात शिशु है जो अभी 2-3 दिन पहले इसने जन्म लिया है। ये देखें स्वतंत्र इसको बिठा दिया गया। ये एक और बछड़ा देख सकते हैं, एक बच्चा को यहाँ पर देख सकते हैं। और रेड सिंधी और वो जो सांड हैं नंदी महाराज हैं, उसकी बेटी को यहाँ पर देखें। शालीनता आप इसमें देखें। हालांकि जो रेड सिंधी का जो नंदी होना चाहिए था वो यहाँ पर गौशाला में न होने की वजह से इसी से इसका गर्भ धारण करवाया है। और ये देखें भरा पूरा शरीर है। और अभी से इसकी अगर मैं गादी दिखानी चाहूँ तो ये देखें आप, ये देखें आप, बस बस बस, ये देखें, वही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है शालीनता जो है। नंदी अगर शांत होगा तो बच्चे शांत आएंगे। ये एक जो कंसेप्ट है ये आज हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और कुछ को यहाँ पर देख सकते हैं, एक लाखे रंग में जो बछड़ा है उसी नंदी महाराज का, उसको यहाँ पर देख सकते हैं। उसका काबरी का बेटा है ये, पिछले ब्यात का, इसका ये देखिए। अच्छा, ये जो शाम रंग में जो गोधन है, एक राम तुलसी होती है, एक श्याम तुलसी होती है। तो श्याम जो काले रंग में जो तुलसी होती है उसे श्याम तुलसी कहा जाता है। वैसे ही श्याम रंग में ये जो गाय है इसका बछड़ा आती है। ये देखिए, उस गोधन का भी नॉर्मल दूध 14-15 निकल जाता है। ये देखिए, उसी का ये बेटा है। नाभि देखें, चेहरे की बनावट हम अभी विकसित करेगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अलौकिक वातावरण में ये जो गोपालन इस तरह का जो हो रहा है, नन्ही बच्चियाँ बैठे बैठे गोमूत्र कर रही, तो ये काफ़ी अलौकिक। ये देखिए, अभी इनका खुलने का और बाहर जाने का समय हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खोल। तो ये दूध वाली जितनी भी गायें हैं वो इस तरफ बंधी हुई है, ताज़ा ब्याई हुई। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है।
दूसरे ब्यांत में ये जो बछड़ी है कम से कम 14 किलो क्रॉस करेगी। जिस तरह की इसकी जो ऑर्डर की बनावट, दूध निकलने से पहले और दूध के कूप, दूध की नसें जो देखी थी, दूसरे ब्यांत में 13-14 किलो दूध आराम से क्रॉस करने की इसकी क्षमता है। और तीसरे चौथे ब्यांत तक जब ये भरी पूरी गाय बनकर विकसित होगी तो हमें काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मीणी की जो वो बेटी है जी, उसके साथ में ये जो गोधन है, इसी की जो बेटी आपने बताएं ये बताएं। अच्छा, ये इसी की बेटी है। इसको भी लेके चले गए थे? हाँ, इसको लेके चले गए थे। अच्छा, इसको लेके गए थे तो बच्चा। वापिस क्यों छोड़ गए? छोटी बच्चा लेके गए थे। अच्छा। शायद तकरीबन 8 महीने की। उसके बाद ये वहीं उन्होंने ज्ञापन करवाई वो सिमन से। अच्छा अच्छा। और ये ब्याही भी। अच्छा। 2-4 दिन उन्होंने दूध नहीं निकाला इसका, डर गए इससे। अच्छा। फिर हम भी गए, दूध निकाला, इसने दूध दे दिया सारा। ज़्यादा थे नहीं, कम थे। उसके बाद उन्होंने 10-15 दिन और रखी, पर फिर भी उनको दूध नहीं दिया। नहीं दिया? बिल्कुल ही नहीं दिया। जो उनको शेर 2 शेर भी नहीं दिया। अच्छा। वो वापस अपने यहाँ पे इसको छोड़ गए, अपने आप छोड़ के चले गए। अच्छा, फिर अपने पास यहाँ पर आके दूध दे दिया? हाँ, 2-3 दिन तो इसने नायापन करा। अच्छा। उसके बाद में बहुत फर्स्ट क्लास में 8 और 10 शेर के बीच में इसने दूध दिया। बढ़िया दूध। अच्छा। और सभी ने निकाला। अच्छा। सभी ने सीखा भी। अच्छा। और सभी ने इसको बहुत लाड प्यार से खिलाया। अच्छा अच्छा। तो फिर दूसरी बार फिर ब्याई? फिर उससे भी सज्जन रही अपने पास। अच्छा। फिर उनको अभी भी नहीं देती दूध। अच्छा अच्छा। अभी नजदीक नहीं जाने देती, वो आते हैं लेने के लिए। अच्छा। पर वो उनको नहीं, नजदीक नहीं लगने देती। अच्छा, नजदीक नहीं लगने नहीं, जब भी नहीं लगने देती। तो आश्रम की ये गाय हो चुकी है। हाँ, तो ये देखें, एक और रिजल्ट जो है उस सांड का क्या है। और ये जो गाय है, उम्र में जो आपने बताई कि अब इस गोधन की उम्र काफ़ी हो चुकी है। इस आश्रम की सबसे बुजुर्ग गायों में से ये एक है। सबसे बड़ी है। कितने साल उम्र हो चुकी है? तकरीबन 18 साल से। 18 साल के आसपास जा चुकी है इसकी उम्र। अभी ईट में नहीं आती? आती है। होती भी है। अभी आती भी है। हाँ। अच्छा, अभी ज्ञापिन है या नहीं? अभी अब की बार नहीं, अभी फिर गई। अच्छा, फिर गई तो 3 महीने से फिर रही है। अच्छा। तो ये जो है, इसने क्या कुछ दूध दे दिया था? ये साहब पहले तो देती 10-11 लीटर। अच्छा। और अब 2-3 ब्यात में इसने 15-16 लीटर दिया अभी। हाँ, 3 थन से। 3 थनों से? 3 थन, एक तो ये डर बिल्कुल। अच्छा अच्छा। 5-6 साल से कि 7-8 साल से। पर 3 थन में भी 15 लीटर दूध दे देती है। रिकॉर्ड तोड़ दी अभी इस उम्र में आगे। हाँ जी। तो ये जो गुण है आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा नस्ल में देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दूध उत्पादन क्षमता घटने की बजाय आपको बढ़ोतरी की तरफ जाती है। ऋषि की बेटी और उसी नंदी महाराज का ये रिजल्ट आप साफ सुस्पष्ट देखें। हम्प की बनावट, चेहरे की बनावट, ये देखें आप। चेहरा जो है, इसमें जो सींग है और माँ के आप सींग देखिए, बड़े और लंबे सींग हैं। उम्र के हिसाब से कुछ एक गायें बाद में भी सींग की जो ग्रोथ है वो करती हैं। यहाँ पर इसकी बेटी जो है उसमें सींग छोटे देखने को मिल रहे हैं। और ये देखें, शांत सुबह, बस तो बस, बस तो बस, अरे बस, अरे बस, माँ, ये देखें। और ये देखें, अभी ड्राई पीरियड में है, हालांकि ब्याने के बिल्कुल निकट है। महीना 20 दिन इस तरह का कुछ, क्योंकि डेट यहाँ पर लिखी नहीं जाती। बिल्कुल शांत स्वभाव है, शांत है बिल्कुल जी। बिल्कुल मेरे लिए। अच्छा अच्छा। मेरे लिए तो बिल्कुल ना, औरों के लिए भी शांति है, औरों के लिए भी शांति है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक। और इससे ज़्यादा शालीनता क्या हो सकती है कि अन्य बेसहारा वन्य जीवों का भी ये भरण पोषण कर रही है। दाना चारा लेने के बाद संध्या का जो समय है, उस समय फिर आप ये व्यवस्था यहाँ की देखें। ये देखें, हम्प की और शरीर से जो बुढ़ापा है वो उतना नहीं दिखता, लेकिन जब चलती है उस समय
जो बुढ़ापा है वो झलकता है। और ये भव्य नंदी महाराज जो हैं, ये उसी नंदी महाराज की बेटी, साक्षात उसका जो ब्रीडिंग का रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। थनों की बनावट और बाप की तरह ही भव्य शरीर। जो नन्हे बछड़े हैं उनको इस तरफ स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है ताकि वो भी अपनी स्वेच्छा से चरें, खेलें, कूदें, मस्ती करें। छोटा है ये देखें, ये जो बछड़ा है ये उसी गोधन का है जो कि अभी नई आई है। तो इसको यहाँ का अनुशासन सीखने में, समझने में अभी समय लगेगा। अरे भाई बंद करो गेट, उधर बाहर। 2-3 दिन का समय ज़रूर लगेगा। जब ये एक बार यहाँ के अनुशासन में ढल जाएगा तब इनकी तरह सुखद जो आनंद की अनुभूति है वो कर पाएगा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो कोई जीवन में जो आनंद है वो पैसों में खोजने की कोशिश करते हैं। कोई जीवन में जो सुकून है उसके लिए जो मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। कुछ वाटर पार्क में जाएंगे, कुछ फिल्म थिएटर में जाएंगे, कुछ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन हमारा जो चित्त है, जो मन है वो आनंदित होता है इस तरह के जो नन्हे गोवंश के जो बच्चे हैं उनको चरते हुए और खुश देखते